बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ गुम तरीके से, इनविजिबल तरीके से 7 तरीक़ों से मैं लेस लगाना बताऊंगी। कॉर्नर बनाना भी बताऊंगी। डिफरेंट लेसेस होती हैं, उनमें डिफरेंट डिज़ाइन होते हैं, उनको हैंडल करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो मैं 7 तरीक़ों से आपको कॉर्नर बनाना भी बताऊंगी और इनविजिबल तरीके से हम किस तरह से लेस जो है वो लगा सकते हैं वो भी बताऊंगी। तो प्लीज़ जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और ये मेरे इंस्टाग्राम का पेज है तो इसे मुझे इंस्टाग्राम पे भी जाके ज़रूर फॉलो कीजिएगा। मैं इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दूंगी। अब यहाँ पर सबसे पहला नंबर पे ये पहला तरीका है जो मैं आपको बता रही हूँ। पीसेस में छोटे छोटे से ले रही हूँ, आप जस्ट फोकस कीजिएगा कि मैं किस तरह से समझा रही हूँ। अब ये देखें, आप फ़र्ज़ कर लें कि ये आपके दामन, आपका दामन है और ये आपकी एक साइड है। ठीक है जी। तो मैं आपने जितना भी फैब्रिक फोल्ड करना हो तो आपने इस तरह से इसको फोल्ड कर लेना है, आयरन की मदद से अच्छे से बिठा लेना है। अब मेरे पास ये इस तरह से लेस है, ये थोड़ी सी चौड़ी वाली लेस है। तो क्योंकि लेसेस जो होती हैं उनमें भी डिफरेंट साइजेस होते हैं, उनको कैसे हैंडल करना है, कैसे कॉर्नर बनाने हैं, तो ये सब समझना भी बहुत ज़रूरी होता है। तो अब ये देखिए, सीधी साइड पर मैंने लेस को रखा है और लेस को मैंने उल्टा रखा है। अब ये इस तरह से मैंने लगाने के बाद ये अच्छा खासा हमने इतना फोल्ड करना है कि इसका जो फोल्डिंग वाला पार्ट है वो दूसरे हिस्से पर जाके लगना चाहिए। ठीक है जी। अब कॉर्नर हमने इस तरह से बना दिया है, ये देखिए इस तरह से। और उसके बाद ये जो एक्स्ट्रा आपको पीस नज़र आ रहा है, जो हमने आयरन किया था, एक्स्ट्रा छोड़ा था हमने फोल्डिंग के लिए, उसको हमने इस तरह से फोल्ड करने के बाद ऊपर लेके आना है और ऊपर से इसको स्टिच कर देना है। अब ये उल्टी साइड है, याद रहे। अब पहले ये देखिए, एक साइड हमने स्लिट इसकी की है। अब ये नीचे वाला दामन जो है ये हमने बाद में करना है। ये नीचे वाला हिस्सा जो है ये दामन का है, तो इसको भी हमने उसी तरीके से ये देखिए फोल्ड करके ऊपर से सिलाई लगा लेनी है। अब ये देखिए, यहाँ से हमारा जो कॉर्नर है वो बहुत अच्छे से बन गया है। अब जब हम इसको इस तरह से इसको सेट करेंगे तो ये कॉर्नर इसका अच्छे से बन जाता है। ये देखिए, इसको आयरन करेंगे एक दफ़ा तो ये अच्छे से सेट हो जाएगा। अब ये देखिए, इसको हाथों की मदद से मैं प्रेस कर रही हूँ, मैंने कोई इसके ऊपर आयरन नहीं किया, ये खुद ब खुद जो है वो सेट हो गया है। बस आपने इस बात का ख्याल रखना है कि जब आपने इसका कॉर्नर बनाना है तो आपने जितना हो सके अच्छे से फोल्ड करना है। अब ये इसकी उल्टी साइड है तो इसकी उल्टी साइड से मैं इस तरह से सिलाई लगा रही हूँ। आप चाहें तो सिलाई लगा लें, आप चाहें तो यहाँ पर तुरपाई कर लें, आप चाहें तो इसके सिरे पर भी सिलाई लगा सकते हैं, यानी कि लेस के साथ साथ, ताकि ये अपनी जगह पर अच्छे से सेट हो जाए। लेकिन मैं सिर्फ आपको समझा रही हूँ कि ये फर्स्ट तरीका है जो मैंने आपको बताया है। तो इनविजिबल तरीके से आप इस तरह से कॉर्नर बनाते हुए एक ही टाइम में आप लेस लगा सकती हैं। अब ये दूसरा तरीका है जो मैं आपको बता रही हूँ। इसके ऊपर भी मैंने इस तरह से स्लिट की और दामन की जो है फोल्डिंग आयरन की मदद से बिठा दी है। ये तरीका जो है उस पहले वाले तरीके से डिफरेंट है। इससे ये वाला तरीका जो है नॉर्मली वो लोग यूज़ करते हैं जिनको लेस लगाना जो है वो थोड़ा सा मुश्किल लगता है इनविजिबल तरीके से। तो आपने क्या करना है, ये इस तरह से पहले फोल्डिंग जो है वो कर लेनी है, यानी कि आप एक सिलाई लगा लें, इसको इस तरह से फोल्ड करने के बाद सिलाइयाँ जो है वो लगा लें। ये देखिए, इस तरह से हमने सिलाई लगा ली है। सिलाई लगाने के बाद जो लेस है आपने इस तरह से नॉर्मली लेस को उठाना है और सीधा रखना है, और सीधी साइड से आपने इस तरह से नीचे वाली सिलाई जो है वो लगा लेनी है। ये वाला जो तरीका है ये मैं बिल्कुल भी प्रेफर नहीं करूँगी, क्योंकि देखने में तो ये तरीका बहुत ही ईजी लगता है और ऊपर से बहुत नीट भी लगता है। ऐसी बात नहीं है कि ये ऊपर से नीट नहीं लगता, सीधी साइड से ये बहुत नीट लगता है, लेकिन नीचे वाली साइड से ये बहुत रफ लगता है, यानी कि ये देखने में अच्छा नहीं लगता। पहले वक्तों में लोग इसी तरीके से लेसिस जो है वो लगाते थे, लेकिन आजकल जो है बहुत ज़्यादा ट्यूटोरियल यूट्यूब पे भी, और लेडीज़ बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट के साथ ये चीज़ें सीखती हैं, तो उनमें बहुत ज़्यादा अवेयरनेस आ गई है कि इस तरह की चीज़ें जो है ये बहुत रफ लगती हैं। मैंने बता तो दिया है कि इस तरीके से भी लगता है ये, लेकिन आप ये देखें नीचे से कितना ये रफ लग रहा है। तो ये तरीका मैं बिल्कुल भी प्रेफर नहीं करूँगी, मुझे पर्सनली ये वाला तरीका जो है अच्छा नहीं लगता। लेकिन जो बिगनर्स हैं, अगर उनको वो वाला तरीका मुश्किल लगता है तो ये भी एक तरीका है, ये मैंने इसलिए ऐड किया है वीडियो में। तो अब ये वाली लेसेस जो है ये देखिए, इस तरह से फ्लावर्स वाली लेसेस भी आती हैं, इनको हमने किस तरह से लगाना है और कॉर्नर किस तरह से लगाना है ये भी मैं बताऊंगी। तो ये देखिए, मैंने पहले आयरन जो है अच्छे से इसकी फोल्डिंग बैठा ली है कि कितना मैंने इसको फोल्ड करना है। अब ये लेस को मैंने ये देखिए अंदर जो है इस तरह से एडजस्ट किया है कि सीधी साइड नीचे वाली साइड पे है और उल्टी साइड जो है ऊपर वाली साइड पे है। अब ये हमने इनविजिबल तरीके से जो है वो लेस यहाँ तक लगाई है। अब ये देखें, जो स्लिट है साइड से जो इसका हमने फैब्रिक फोल्ड करना है, वहाँ से मैंने ये देखें एक फ्लावर जो है वो मिस किया है, क्योंकि यहाँ पर हमारी दोबारा से लेस लगेगी। ये हमारा फोल्डिंग का कपड़ा है, तो हमने इसका बिल्कुल सिरे तक एंड तक लेस नहीं लगानी। अब ये हमारी स्लिट वाली साइड है, तो इस पर भी हमने लेस को उल्टा रखा है और यहाँ से इसकी फोल्डिंग करनी है।
ये देखिए इस तरह से पहले आपने फ्लावर का अंदाज़ा लगा लेना है कि जब ये ओपन होगा तो फ्लावर कहाँ तक जाएगा। तो अब यहाँ पर इस तरह से हमने इसकी सिलाई जो है वो लगा लेनी है। तो सिलाई लगाने से पहले वाला ये पहले मैं आपको बता दूं कि सिलाई लगाने से पहले हमने नीचे दामन पर इस तरह से पहले फोल्डिंग कर लेनी है, क्योंकि लेसिस जो हैं वो उनका स्टाइल डिफरेंट होता है, हर एक का मेथड एक जैसा नहीं हो सकता, अगर हम चाहें भी तो एक जैसा नहीं हो सकता, क्योंकि किसी में फ्लावर है, किसी में लीफ है, किसी में छोटी शेप है, तो उसको हैंडल करना मुश्किल हो जाता है। अगर इस तरह की आपके पास लेस है जो फ्लावर वाली हो, तो उसमें आपने पहले लेस लगाने के बाद दामन की फोल्डिंग कर लेनी है और उसके बाद इसके ये देखिए इस तरह से स्लिट वाली साइड पर आपने लेस जो है वो लगानी है। अब दोबारा से मैंने इस तरह से ये लेस जो है वो दी है फैब्रिक के अंदर, और इस तरह से इनविजिबल तरीके से हमने बाहर से सिलाई जो है वो लगा लेनी है। एक पैर की मैं सिलाई दे रही हूँ जितनी मैंने लेस जो है वो अंदर देनी है। तो इस तरह से ये देखें जब हम इसको पलटेंगे तो ये बहुत अच्छे से ये देखें सिरा जो है एक दूसरे के साथ आ जाता है। अब ये देखें कितना अच्छा इसका कॉर्नर बना है। इसको ये देखिए सीधा करने के बाद हमने इसकी भी फोल्डिंग बिल्कुल इसी तरीके से करके इसके ऊपर भी हमने सिलाइयाँ लगा लेनी है। आप चाहें तो सिलाइयाँ लगा लें, आप चाहें तो इसकी फोल्डिंग कर लें, लेकिन मैं यहाँ पर सिलाई लगा रही हूँ क्योंकि आजकल जो सिलाइयाँ हैं वो भी बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है, अच्छी लगती हैं लगी हुई। बहुत सारे ब्रांड के ऐसे ड्रेसेस हैं जिनके ऊपर जो है वो सिलाइयाँ लगी होती हैं। अब ये देखिए इसको भी मैं इसी तरीके से फोल्ड करने के बाद जो है वो सिलाइयाँ लगा लूँगी। ये हमारा थर्ड पार्ट हो गया, यानी कि तीसरा तरीका है जो मैंने आपको बताया है कि हम किस तरह से इनविजिबल तरीके से कॉर्नर भी बना सकते हैं और लेस जो है वो भी लगा सकते हैं। अब ये देखिए फ्लावर के साथ हमने कॉर्नर भी बनाया है जो बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। आप इस तरीके से अपने ड्रेस के ऊपर ये फ्लावर वाली लेस लगाएं, बहुत ही प्यारी लगेगी, और आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है, लेसिस का यूज़ बहुत ज़्यादा है। अब ये चौथा हमारा है कि हम किस तरह से लेसिस जो है वो लगा सकते हैं। तो इस तरह से मैंने पलटा दिया है। इसको फैशन पट्टी भी बोलते हैं, और इसमें एक साइड पर इसके अंदर डोरी भी अटैच होती है। ये नॉर्मली दुपट्टे पे ज़्यादा लगाया जाता है और इसके कॉर्नर बनाए जाते हैं। तो आप इसको अपने ड्रेस के ऊपर भी लगा सकती हैं और अपने दुपट्टे के ऊपर भी लगा सकती हैं। आप देख सकती हैं कि मैंने ऑलरेडी जो नीचे फैब्रिक रेड कलर में लिया है उसको मैंने हल्का हल्का सा फोल्ड कर लिया है। अब ये जो मेरे पास पट्टी है, फैशन पट्टी आप बोल लें या फिर इसको आप पलटा बोल लें, जो भी आप इसको अपनी ज़बान में बोलते हैं, तो इसके इस तरह से कॉर्नर पकड़ के मैं इसको इस तरह से टेढ़ी सिलाई जो है वो इसके ऊपर लगा लूँगी, तो मेरे पास पहले से कॉर्नर जो है वो बन जाएगा। आपने पहले से अंदाज़ा लगा लेना है कि आपका कॉर्नर जो है वो कहाँ पर आ रहा है, वहाँ पर पकड़ के इसको पहले कॉर्नर बना लें, अगर आपको वैसे कॉर्नर बनाना मुश्किल लगता है तो। अब थोड़ा थोड़ा सा मैंने क्योंकि फोल्ड किया हुआ है फैब्रिक को, तो मैं इसी तरीके से इस फैशन पट्टी को ऊपर रखूँगी और ऊपर से इसको स्टिच कर दूँगी, क्योंकि ज़्यादा जो है बिगनर्स को इतना आइडिया नहीं होता, तो इसलिए मैंने कॉर्नर से स्टार्ट लिया है। लेकिन अगर आप बिगनर्स नहीं हैं, आप नॉर्मली स्टिचिंग करते रहते हैं, आपको स्टिचिंग आती है, तो आप इसको साइड से भी स्टार्ट कर सकती हैं, लेकिन आपकी आसानी के लिए मैंने इसको कॉर्नर से स्टार्ट लिया है। अब ये देखिए यहाँ दूसरी साइड पर भी हमें इसको स्टिच कर लेना है। ये बहुत ही इजी वे में मैंने आपको बताया है। अगर आप दुपट्टे के ऊपर सिल्क का पल्टा लगा रहे हैं तो आप इस तरीके से लगा सकती हैं, बहुत जल्दी जल्दी आपका काम जो है वो हो जाएगा। नॉर्मली दुपट्टे को फोल्ड करें और इस तरह से पट्टी को पट्टी जो बनी बनाई बाजार से पल्टा इस तरह से मिलता है, तो आप उसको ऊपर रखें और सिलाइयाँ जो है वो लगा दें। 2 मिनट में आपका दुपट्टा जो है वो घर पर तैयार हो जाएगा। अब ये एक और मैंने बारीक सी लेस ली है, ये भी बहुत ज़्यादा पसंद की जाती है। ये भी इनविजिबल तरीके से मैं आपको लगाना बताऊंगी, और किस तरह से हम एक्स्ट्रा जो है वो फैब्रिक लगाकर, यानी कि क्योंकि इसकी मुझे बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी कि हम मुझे जामा बार का जो कपड़ा होता है कि उसके साथ पल्टा लगाना बताएं, तो ये रिक्वेस्टेड वीडियो भी है। बहुत ज़्यादा इसकी रिक्वेस्ट आ रही थी। ये जामा बार का मैंने कपड़ा यहाँ पर लिया है और इसको इस तरह से मैंने फोल्ड करने के बाद ऊपर रख के इसके किनारे किनारे से ये देखिए इस तरह से सिलाई लगा लेनी है। पहले आपने लेस को लगाना है और उसके बाद आपने इस तरह से फैब्रिक को रखना है। आप इसकी जगह पर सिल्क पट्टी भी यूज़ कर सकती हैं। तो इस तरह से फिर उसको पलटा कर हमने दूसरी साइड पर फैब्रिक को फोल्ड करने के बाद ऊपर से इस तरह से सिलाई लगा लेनी है। बहुत ही नीट हमारा ये पलटा लगकर तैयार हो गया है। दुपट्टे के ऊपर भी सेम इसी तरीके से है, जो है इनविजिबल तरीके से लेस लगाकर साथ इस तरह से फैशन पट्टी जो है वो लगाई जाती है। इसके डिफरेंट नेम्स है, कोई पलटा बोलता है, कोई फैशन पट्टी बोलता है, कोई फैब्रिक बोलता है। तो जो आपको इजी लगे, जो आपको पसंद हो, आप वो उसका नाम जो है वो रख सकती हैं। तो इस तरह से ये देखिए, ये भी बहुत इजी वे में मैंने बताया है कि हम किस तरह से एक्स्ट्रा फैब्रिक लगाकर जो है इस तरह से पलटा जो है वो लगा सकते हैं। अब ये एक और तरीका है
इस तरीके से हमने क्या करना है कि ये देखें एक्स्ट्रा पट्टी हमने ली है, एक्स्ट्रा पट्टी और लेस को इकट्ठे हमने अटैच करना है। पहले तो मैंने बताया था कि हमने लेस को लगाया, उसके बाद फिर हमने एक्स्ट्रा पट्टी को लगाया, लेकिन अभी जो मैं आपको तरीका बता रही हूँ इसमें हमने लेस और पट्टी को इकट्ठा लगाना है। अब ये लेस को मैंने उल्टा रखा है और जो स्लीव है उसको मैंने सीधा रखा है और ये पल्टा मैंने इस तरह से दोनों साइड से फोल्ड किया हुआ है। अब पहले मैं ये देखिए इस तरह से एक साइड से मैंने इसको इकट्ठा लगाना स्टार्ट कर दिया है। नॉर्मली दुपट्टे के ऊपर भी आप इस तरह से काम कर सकती हैं और अपने ड्रेस के ऊपर भी काम इस तरह से कर सकती हैं कि हमने लेस को कट भी नहीं करना और पल्टा जो है ये हमने इस तरह से, ये देखें एक साइड हमने नीचे वाली साइड पर लगा ली है। अब ये इसको हमने इस तरह से सीधा करके पहले हाथों की मदद से अच्छे से बैठा लेना है। तो और इसको इस तरीके से फोल्ड करना है, जितना आपने अपनी स्लिट्स को मतलब ओपन रखना हो, जितना आपने इसकी फोल्डिंग करनी हो, तो बस उसको पलटा कर आपने इस तरह से ये देखिए इकट्ठे इसको स्टिच कर लेना है। अब ये वाली साइड वाली भी हमारी सिलाई लगी है, अब यहाँ पर हमने इसको इस तरह से फोल्ड कर लेना है। अब ये देखिए कितना अच्छा और कितना खूबसूरत कॉर्नर बना है। दुपट्टे के ऊपर भी आपने सेम यही तरीका इस्तेमाल करना है, बहुत इजी वे में, बहुत जल्दी जल्दी आपका दुपट्टे के ऊपर भी इसी तरह से फैशन पट्टी जो है वो लग जाएगी। और अगर आप दामन पर लगा रही हैं तो दामन के ऊपर भी इसी तरीके से बहुत जल्दी जल्दी ये काम हो जाता है। आजकल ये बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में है, बहुत ज़्यादा लोग इसको पसंद कर रहे हैं, लेडीज़ बहुत ज़्यादा इसको पसंद कर रही हैं। और आप इसको घर पर इजीली इस तरह से फैशन पट्टी लगाकर या फिर आप साथ का फैब्रिक लगाकर भी बहुत अच्छा इस तरह से कॉर्नर बनाकर लेस जो है वो इनविजिबल तरीके से कोशिश किया करें, इनविजिबल तरीके से लगाया करें। अब ये मेरे पास आ गई जॉइंट लेस, इसको भी हमने इनविजिबल तरीके से लगाना है। ठीक है जी, लेस भी लग जाएगी, नीचे एक्स्ट्रा कपड़ा भी नहीं लगाना पड़ेगा और इनविजिबल भी होगी। तो ये देखिए हमने इसको सेंटर में रखा है और वही वाला फैब्रिक उठाकर हमने इसके ऊपर जो है वो रख कर सिलाई कर लेना है। आपने क्या करना है, आपने पहले इसको आयरन से कपड़े को बैठा लेना है, उसके बाद आपने सिलाइयाँ जो है वो लगानी है। अब इसकी दूसरी साइड पर भी हमने फैब्रिक को इसी तरीके से फोल्ड करना है और उसके ऊपर जो है वो स्टिच कर लेना है। आप ट्राउज़र के ऊपर इस तरह भी लगा रहने दे सकती हैं अगर आपने दोनों साइड से इसको फोल्डिंग नहीं देनी तो। लेकिन ये देखें मैं क्योंकि आपको इनविजिबल तरीके से जॉइंट लेस लगाना बता रही हूँ, तो आपने ये देखिए इस तरीके से इसके ऊपर से भी सिलाइयाँ लगा लेनी है। ये हमारा 7th तरीका था, 7th पार्ट था इसका। तो ये मैंने आपको 7 तरीकों से इनविजिबल लेस जो है वो लगाना बताया है और कॉर्नर बनाने बताए हैं। तो आई होप आपको मेरी आज की वीडियो भी पसंद आई होगी और आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आपको मेरी ये आज की वीडियो पसंद आई है और आपको कुछ नया सीखने को मिला है तो प्लीज़ मेक श्योर मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और मुझे एक प्यारा सा कमेंट करके लाजमी बताइएगा कि आपको आज की वीडियो और आज का डिज़ाइन जो है वो कैसा लगा और आपके लिए वीडियो आज की कितनी हेल्पफुल रही। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और इंस्टाग्राम को फॉलो करना मत भूलिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना लिंक मैं दे दूंगी और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे भी दुआ में हमेशा याद रखा करें। मिलेंगे आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियोस में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।